हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो की शुरुआत जो है वो मॉर्निंग से ही हुई है और सुबह के अभी शायद 7:45 का कुछ टाइम हो रहा था। और इस टाइम पर मम्मी जी, बाबूजी, जेंट्स साहब ये तीनों जने चले गए थे मंदिर। और मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ। किचन में मुझे फटाफट से करनी है लंच की तैयारी। और उसके पहले मैंने बाहर का जो डस्टिंग वगैरह का काम था वो सारा मैंने निपटा दिया था। आपको भी मैंने बताया कि रूम जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन है, बिस्तर वगैरह सब कुछ फोल्ड कर दिए थे। और बाकी जितने भी मतलब डस्टिंग का काम रहता है ना वो मैंने निपटा दिया था। तो उसके बाद में अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच के अंदर आज मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली कल सब्ज़ी मार्केट गई थी तो आजकल है ना इस मौसम में ना सब्जियां ढेर सारी आती है। और जो भी सब्ज़ियाँ आती है ना वो एकदम ताज़ा आती है, तो देखते से ही मन होता है कि हाँ ये वाली सब्ज़ी बना दें। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने करीबन 1 से 1.5 गिलास पानी जो था वो रख दिया। उसके बाद में ये रोटी वाला स्टैंड रखा है और ये जाली वाली मेरे पास में छलनी पड़ी थी तो वो मैंने रख दी थी। बाकी स्टीमर के अंदर भी ये काम हो सकता है, लेकिन छोटे से काम के लिए फिर मैं पूरा स्टीमर नहीं निकालती हूँ, इस तरीके से ही जुगाड़ू तरीके से स्टीमर बना लेती हूँ। और अब इसको मैंने कवर कर लिया है और जब तक पानी बॉईल होगा तब तक मैं बाकी की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ना दाल ही चढ़ा दूँगी दाल बॉईल करने के लिए। तो उड़द की दाल बनाने वाली हूँ, वाइट वाली जो उड़द की दाल होती है ना वो। तो सुबह सुबह दाल और चावल ये तो मतलब मोस्टली बनते ही बनते हैं। चावल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बने, लेकिन दाल तो बनती ही बनती है। और साथ में फिर कोई ना कोई सूखी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो ये मेरे मॉर्निंग का जो खाना है वो फिक्स होता है कि दाल तो बननी है, साथ में कुछ ना कुछ सूखी सब्ज़ी बनेगी। और चावल कभी चावल बनाती हूँ, कभी राब बना देती हूँ, कभी मूंगी दाल की खिचड़ी भी बना देती हूँ, कई बार दलिया बना देती हूँ। दलिया में भी फीका दलिया भी होता है, मसाले वाला भी होता है। और अभी तो वैसे भी मम्मी जी बाबूजी आए हुए हैं ना, तो उनको ना सिर्फ रोटी और सब्जी खाती नहीं बनता है, साथ में ना कुछ स्पेशली बाबूजी को, क्योंकि बाबूजी एक रोटी ही खाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि साथ में अगर चावल दलिया या इस तरह की चीज़ हो ना तो थोड़ा अच्छे से पेट भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है वो चढ़ा दी है और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की स्टफ्ड वाली भरवा करेले की सब्ज़ी। तो काफ़ी टाइम बाद इस बार मैं बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी तो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। इवन इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे मिले थे कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था तो उन्होंने बोला था कि पहले उनके घर में कोई भी करेले नहीं खाता था, लेकिन ये वाली रेसिपी जब से ट्राई करी तो सब लोग बहुत शौक से खाते, इवन बच्चे भी। तो यहाँ पर स्टीम करने से करेले जो है ना वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, छोटे छोटे से। मैंने पहले भी ये रेसिपी शेयर करी है और मुझे ना उस टाइम पे अच्छे कमेंट्स भी मिले थे। कुछ कमेंट्स से ऐसे आए थे ना कि उनके घर में कोई भी पहले करेले नहीं खाते थे, लेकिन ये वाली रेसिपी देखने के बाद में घर में ना करेले खाना स्टार्ट कर दिए। और ये ना तो यहाँ पर करेले को अच्छे से छील दिए और उसके बाद में इसके अंदर ना कट लगा रही हूँ। तो ये ना एकदम छोटे से करेला है, छोटे छोटे वाले करेला है, पतले और छोटे। अगर थोड़े से मोटे होते हैं ना बड़े तो उनमें ना मोटे मोटे से बीज होते हैं एकदम कड़क से, तो उनको फिर है ना निकालना होता है क्योंकि वो कड़क कड़क बीज ना खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इनके अंदर जो बीज है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट वाले बीज है, कहीं कहीं पर कड़क बीज थे, बाद में वो मैंने निकाल दिए थे रखूंगी। तो यहाँ पर बस सभी करेला के अंदर का जो कड़वा कट लगा दूंगी और उसके बाद में इसको मैं तो खाने में करने के लिए टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो गया था और अब मैं एक एक करेला जो है वो अच्छे से अंदर जमा दूंगी और उसके बाद में इसको ढक देंगे। करेले को पकने में करीबन 10 मिनट लगने वाले हैं, तब तक मैं यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर देती हूँ। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच लिया है तिल। तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं और आपके पास में जो वो दूसरी वाली आती है ना जो जिसमें ना थोड़ा सा कालापन भी होता है वो भी लेंगे तब भी चल जाएगा। और उसके बाद में 1 बड़ा चम्मच मैंने पीनट्स लिया था और उसको मैंने रफली मतलब है ना एकदम बारीक सा पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद में कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने तेल डाला है। अच्छा, ये जो सब्ज़ी है ना करेले की बहुत ही मिनिमम ऑयल में बनने वाली है। बाकी जनरली जब हम कोई भी है ना भरवा चीज़ें बनाते हैं तो उसमें तेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ना बहुत कम तेल का यूज़ होगा।
तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था और उसके बाद में उसमें राई, ज़ीरा, हींग डाला और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए 2 बड़े चम्मच बेसन और उसको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनेंगे। और अब इसके अंदर है ना मैं इसी टाइम पे जो मैंने तिल और मूंगफली इन दोनों को जो पीसा था ना वो भी मैं डाल दूँगी। तो आप चाहो तो तिल को और मूंगफली के दाने को पहले रोस्ट करके फिर आप पीस के फिर डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना समय जो था वो बचाना था, क्योंकि सुबह सुबह एक तो टाइम नहीं होता है और दूसरी चीज़ ये है कि फिर मुझे भी मंदिर जाना है तो लेट हो जाएगा। और इस तरीके से मुझे लगता है कि काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है, मतलब टाइम सेव हो जाता है। क्योंकि पहले अगर मैं तिल को, मूंगफली को भूनती थी उसके बाद में फिर इसके अंदर डालती थी और यहाँ पर मुझे वैसे भी बेसन भूनना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना दरदरा पीस के और फिर इसके अंदर डाल देते हैं ताकि बेसन के साथ में ये भी अच्छे से भून जाएंगे। तो करीबन मतलब 7-8 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है, बेसन का कच्चापन भी चला जाए और एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू जो है ना वो पूरे ही किचन में आ जाती है। और उसके बाद में अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें ना खट्टापन भी अच्छा लगता है स्टफिंग में, तो नमक डाला है पहले, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। और उसके बाद में खट्टेपन के लिए मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, और यदि अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सभी मसाले जो है वो मिला दिए हैं। अब उसके बाद में इसको गैस जो है वो मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई काफ़ी गर्म है। तो इसको फिर हार्डली 15 से 20 सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि मसाले जो है ना वो भी अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पर ये जो स्टफिंग है ना वो बिल्कुल सूखी है, अभी आपको लग रही होगी ना बिल्कुल सूखी है। तो इस सूखी हुई अगर स्टफिंग को हम करेले के अंदर भरेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये ब्लेंडर अभी हो गया, आपने देखा है यहाँ पर। मैं पता है ये बिल्कुल ये स्टफिंग के अंदर इतनी बुरी तरीके से घुस गई थी कि मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने दाल चढ़ा के रखी है और बहुत देर से ना इसके अंदर सीटी नहीं आई थी। हुआ क्या था, उड़द की दाल चढ़ाई थी और उड़द की दाल में ना कहीं कहीं पर छिलके होते हैं ना, तो शायद कोई छिलका उस सीटी के अंदर फंस गया था और उसकी वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगर मेरा ध्यान जाता ना तो मैं सीटी को 2-3 बार ऊपर करती ना तो वो छिलका जो था वो निकल जाता। और फिर एकदम से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर बन गया ना तो सीटी ऊपर हुई। उसके बाद में मैंने गैस बंद भी कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारा पानी जो था ना वो दाल का बाहर निकल गया। तो यहाँ मेरा काम बढ़ गया। और मेरे साथ में अक्सर होता है कि जब मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ ना कि फटाफट से काम निपटाऊँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और फिर लेट हो जाता है। तो चलिए ये सब तो होता रहता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको, हाँ तो जो ये स्टफिंग है ना वो बिल्कुल ड्राई है। तभी आपके साथ में ना मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ, आप ज़रूर देखना इसको। यहाँ पर जो मैंने स्टफिंग रेडी करी थी ना उसको मैंने अगेन डाला है इस मिक्सी ग्राइंडर के अंदर। अब यहाँ पर ना मैं कोई पानी का यूज़ करूँगी ना मैं कोई एक्स्ट्रा ऑयल का यूज़ करूँगी, क्योंकि जनरली जब हम कोई स्टफिंग तैयार करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए, गीला करने के लिए हम उसके अंदर या तो पानी डालते हैं या फिर तेल डालते हैं। तो मुझे इन दोनों का यूज़ नहीं करना था, क्योंकि पानी डालने से मुझे जो वो बेसन होता है ना उसका टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है स्टफिंग का, और तेल डालते हैं तो सब्ज़ी बहुत ऑयली हो जाती है। तो मैंने क्या किया, उस गरम गरम स्टफिंग को ही ना थोड़ा सा मिक्सी के अंदर डाल के घुमा दिया था, अच्छे से चला दी थी मिक्सर को। तो उससे क्या हुआ कि जो तिल और मूंगफली उनके अंदर अपना खुद का एक बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो जैसे ही आप उसको चलाएंगे ना तो वो ऑयल रिलीज़ करती है और उससे ये देखो स्टफिंग जो है वो अच्छे से मॉइस्ट हो गई है। मैंने हाथ से ना पूरा एक लड्डू बनाने की कोशिश करी तो वो अच्छे से बाइंड हो गया है। तो यहाँ पर कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और स्टफिंग हमारी अच्छे से गीली हो चुकी है, अच्छे से मॉइस्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम करेले के अंदर भरेंगे ना तो बिल्कुल भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर जितनी भी ये स्टफिंग थी उसको मैंने मिक्सी में इस तरीके से पीस लिया। यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ कि ये वाली जो स्टफिंग है ना इसको आप एयर टाइट डब्बे में भर कर करीबन 10-15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। और इस स्टफिंग को आप ना बहुत सारी सब्जियों में यूज़ कर सकते हो। भरवा भिंडी बना सकते हो, भरवा परवल जो है उसके अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी सब्जियों में ना इसका यूज़ आप कर सकते हो और ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने ना पानी का यूज़ किया है ना कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ किया कि ये ख़राब हो जाए।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैंने किचन टिप आपको दिया है। सॉरी, किचन नहीं, कुकिंग टिप आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर जो करेले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसको हल्का सा मतलब प्रेस करके देखा तो अच्छे से पक गए थे। अब इसको हमें ना डायरेक्ट इसके अंदर स्टफिंग नहीं भरेंगे। एक तो ये गर्म भी है और दूसरा हमने इसको स्टीम किया है ना, तो पानी जो है वो थोड़ा सा इसमें चला जाता है। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और जब तक ड्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पर फटाफट से दाल को लगा दूँगी तड़का, क्योंकि दाल जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। तो जिस कढ़ाई के अंदर मैंने करेले को स्टीम किया था ना, उसी कढ़ाई के अंदर लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पर बैक टू बैक मेरे काम चल रहे हैं। टारगेट ये रहता है मेरा कि मैं 9:15 बजे तक एनी हाउ घर से निकल जाऊँ मंदिर के लिए, क्योंकि 9:30 बजे तक वो लोग सब फ्री हो जाते हैं। फिर हम आने के टाइम में सब लोग साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये करीबन 5 से 6 मिनट तक बाहर रखे थे मैंने, तो ये अच्छे से सूख गए करेले। और अब इसके अंदर मैं भर दूँगी ये सारी ही स्टफिंग। अच्छा, स्टफिंग जब हम भर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं भरना है। इजीली आप उसके अंदर भर रहे हैं और मतलब स्टफिंग अंदर आती है उतनी ही भरनी है। बाकी जो बच जाती है उसको आप, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था, कि आप उसको किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के 15 दिन 20 दिन तक आप फ्रीज़ के अंदर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। और खैर मैं इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखने वाली हूँ। मैं जब इस करेले को अभी फ्राई करूँगी मतलब ना, तब मैं इसके ऊपर ना स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये भुना हुआ जो बेसन का मसाला होता है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और लिटरली अच्छा लगता है। बच्चे क्या, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। यहाँ पर दाल को जो तड़का लगाया था उसमें अच्छे से उबाल आ गया है। मतलब ऊपर जो तेल होता है ना, वो एक लेयर बन जाती है ऊपर ऊपर ना। अच्छा, तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन बिल्कुल कम कम आंच पर अगर हम मसाले को पकाते हैं ना, अगर स्टार्टिंग में जब हम मसाले को पकाते हैं, मतलब जो टमाटर वगैरह डालने के बाद में मसाले को अगर हम गैस तेज़ रख के पकाते हैं ना, तो इस तरीके से ऑयल जो है ना वो ऊपर नहीं आता है। अगर हम लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर मसाले को पकाते हैं धीमे धीमे ना, तो ऊपर एक कम तेल डालने पर भी एक अच्छी सी लेयर आ जाती है, जो दिखने में बड़ी अच्छी लगती है। अब उसके बाद में करेले को मुझे फ्राई करना है, तो मैंने अगेन तेल रखा है। तो बस 2 ही बार का मैंने तेल यूज़ में लिया था, और दोनों बार मैंने बिल्कुल कम कम क्वांटिटी में ही तेल डाला था। और उसके बाद में एक क्लिप जो थी वो मुझे रिकॉर्ड करनी थी, जो कि रह गई, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो बिल्कुल फुल होती जा रही है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, इतने वीडियोज़ में डिलीट मारती जाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे लगता है सारे ही यूट्यूबर्स जो है ना उनके साथ में ये होता ही होगा। और बस उसके बाद में खाने की मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर मैं सीधे चली गई थी मंदिर, और अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ मंदिर से आने के बाद में। और फिर मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। मतलब हो गया अभी मुझे 10 मिनट तो हो गया है आने के बाद में सीधे किचन में आई थी। और सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया था, क्योंकि मम्मी जी बाबू जी दूध पी के नहीं गए थे, तो उनको मैंने दूध अच्छे से गर्म करके और बाहर दे दिया। वो दोनों जने दूध पी रहे हैं। और जेंट्स आपको आज 10:30 बजे के करीब जाना है कहीं पर, तो उन्होंने मुझे यही बोला है कि फटाफट से रोटी बना दे, मुझे लेट हो रहा है। और मेरी भी पता है कोशिश यही रहती है कि ये अभी इस टाइम पे खाना खा के चले जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो एक बार शॉप पे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद में मेरा काम बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे काम हो जाते हैं 12 बजे तक, और उसके बाद में मैं उनको कॉल करती रहती हूँ कि आप आ जाओ, खाना खा लो। लेकिन फिर ये कि शॉप पे ना कुछ कभी कस्टमर है, कभी जो व्यापारी वगैरह होते हैं, या फिर और भी कुछ ना कुछ काम होते हैं ना, उनमें लग जाते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर मम्मी जी मुझे ये बोल रहे थे कि तूने करेले को मतलब एक करेले को 2 पीस में क्यों नहीं कट किया। तो अब मुझे नहीं पता ये कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं इनको यही बोल रही थी कि अगर मैं 2 पीस में कट कर देती तो फिर मैं उसके अंदर मसाला भरती कैसे थी, और अगर एक बार कट कर दो ना तो फिर हिलाने के टाइम पे ना मसाला बाहर आ जाता है। तो मैं यही चीज़ उनको बता रही थी। तो बस अब फटाफट से रोटी बनाने का ही मेरा काम है। मतलब अभी रोटी बन जाएगी, फिर खाना खाएंगे। सबसे पहले जेंट्स आपको ही रखूँगी, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, और फिर उसके बाद में हम तीनों जने खाना खाएंगे। और फिर ना आज मुझे एक तो आटा चक्की चालू करनी है, छोटे मोटे और भी काम करने हैं, तो वो मैं काम करूँगी। और मेरे ये वाले काम जो है ना, मॉर्निंग वाले काम, वो वैसे भी ना 11 बजे तक हो ही जाएंगे। और उसके बाद में मेरी हाउस हेल्पर वैसे भी 1 बजे तक आती है, बच्चे भी 1:15 बजे तक आते हैं, तो मेरे पास में अच्छा खासा टाइम रहेगा, करीबन 1.5 से 2 घंटे का। तो उसके अंदर फिर मैं ये आटा चक्की चलाने के काम भी है, और भी मेरे छोटे मोटे काम मुझे आज करने हैं, तो वो सब मैं करूँगी, और वो सब कुछ शेयर करूँगी मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में।
तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और स्पेशली जो मैंने ये विंटर स्पेशल रेसिपी बनाई थी स्टफ्ड करेले की, अच्छी लगती है पराठों के साथ में, मक्की की रोटी के साथ में खाओ ना तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हुई को नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय।